आज हम बात करेंगे अभी जो हाल में बीपीएससी का एग्जाम हुआ है। देखिए एग्जाम अच्छा गया बुरा गया वो तो चला गया, उसके बारे में सोचेंगे तो फिर हम मतलब और गिरते जाएंगे ना। कहते हैं ना, गिरा यदि पथ पर तो उठ खड़ा कैसे होऊंगा, अगर मैं खुद को पिघला लिया तो मैं पत्थर कैसे होऊंगा। कर्म ही पूजा है, श्रम ही साधना है, परिश्रम ही सबसे बड़ी हथियार है। तो अपने हथियार को उठाइए और लग जाइए। ये नहीं सोचना है कि कैसा एग्जाम गया, क्या करे नहीं करे, मेंस का तैयारी करे या नहीं करे, ये सब बात की बात है। आपको भी पढ़ना है, क्योंकि सोचिए कंपटीशन बहुत टफ है। आप एक आध दो नंबर से रह रहे हैं, कभी बाउंड्री पे है, कभी रॉन्ग नंबर गलत हो जा रहा है, कभी आप बीमार पड़ जा रहे हैं, कभी घर का ऐसा सिचुएशन है, फाइनेंशियल जो भी हो, मेंटली इमोशनली लोगों के ताने, मतलब लड़कियों के ऊपर ये दबाव, ये शादी का प्रेशर, ये मतलब रिलेटिव के मतलब हर टोंट, ये सब मतलब जहन में याद एक कोने में दबा के रखना है। फिर खुद से कहना है, पवन चले कितनी भी तीव्र अपनी चाल, दीपक डोलता नहीं है, धैर्य भी खोखला हो तो स्मरण क्या होगा, लक्ष्य वही है जो दृढ़ रहे, फिर वही होगा जो मेरा मन होगा। तो अपने मन को ठान के रखना है, हारना नहीं है। हम कभी अंधकार में नहीं जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। एक बात तो याद होगी ना आपको, हम जितनी दूरी तय करके आए थे उतनी ही वापस जाएंगे, तो क्यों नहीं फिर पुनः उस गंतव्य पे पहुंचे जहां हमारी मंजिल हमें इंतजार कर रही है। तो उतनी दूरी तय करके हम वापस लौटेंगे तो ये हरगिज नहीं हो सकता है। बहुत लोगों की मजबूरियां होगी जो वो चाह के भी नहीं पढ़ पा रहे होंगे, चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे, चाह के भी वो रिश्तेदारों से मतलब डिस्टेंस नहीं बना पा रहे होंगे। पता नहीं ऐसे कितने अनगिनत संघर्ष है, सबकी अपनी अपनी लाइफ में संघर्ष है। कोई नहीं कह सकता है कि नहीं मेरी लाइफ में संघर्ष नहीं है, बट इसके जो आप तैयारी करते हो ना, फिर आपका जब सिलेबस कंप्लीट होता है और जो आपको खुशी महसूस होती है, कहते हैं ना, अंधकार घना था पर पथरीली थी राहें, पग पग पर बाधाएं थी और आंखों में अश्रु और मुंह से निकला आह, किंतु जो रुके वो साधक कैसा और जो टूटे वो योद्धा कैसा। तो आपको वैसे बनना है, मतलब नहीं रुकना है, नहीं टूटना है, योद्धा की तरह खड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बात हमको समझ में जहाँ तक आई है, एग्जाम में होता क्या है ना कि हम बहुत सारी चीजों से मतलब वो कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बट कोई आपको नहीं देखता। मतलब सब कोई आपको रिजल्ट ही देखता है, कहता है कि मतलब तुम संघर्ष करो, जितना संघर्ष करोगे उतनी ही महान। मतलब ठीक है भाई, हम संघर्ष कर रहे हैं, बट अब जिस टोन में आप हमसे रिजल्ट पूछते हैं ना, तो कभी रिजल्ट पूछने से पहले हमारा हाल चाल भी पूछ लिया करते तो शायद इतनी तकलीफें नहीं होती। मेंटली और इमोशनली मतलब इस एग्जाम में खुद को बहुत स्ट्रांग रखना, बहुत ही ज्यादा आपको रखना पड़ेगा, धैर्य बना के रखना पड़ेगा। मतलब जो आज अपना धैर्य खोएगा वो कल स्वर्णिम विजय का पताका कैसे फहराएगा। तो संघर्ष तुमने रोकने नहीं आया है, आपको गढ़ने आया है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि फिर पेशी अपने टाइम पे एग्जाम लेगी और आपको अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। अगर आप अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है इस मंजिल तक पहुंचना। कुछ बातें यूं ही निराश कर गई हमें, माँ की दुआएं याद कर गई हमें, बहुत कुछ छोड़ना चाहा था राह में, लेकिन वो संघर्ष आके जहन में बैठ गई मेरे कि तुम उठो और तुम्हें चलो, फिर से उठो, फिर से जगो, फिर से दौड़ो, फिर से भागो। करना है, रुकना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है। एकदम से अपने मन में ठाने से नहीं रुकना है। किसी को अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में ना, तो आइए ना, आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, आपको सुनेंगे, आपको समझेंगे, आप पढ़िए। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे पढ़िए, मतलब आप डिस्कशन कीजिए, दो चार लोगों के साथ बैठिए। मतलब जो पढ़ने वाले हैं, बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों से मिलना। मतलब कहने के लिए तो कह देता है, ऐसे लोग अगर मिल रहे हैं उनको छोड़िए मत। जो आपको बीमार भी है, आपकी तबीयत भी खराब हो रही है, कोई ऐसा दोस्त है फोन करके बोला उठो पढ़ो, ये चीज टारगेट लेके पढ़ो, ये खत्म करो। हमारे भी कुछ दोस्त लोग हैं, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। बहुत एक ऐसा टाइम था, मुझे तो अपना सिलेबस कंप्लीट करते करते ही इतना हौसला आ गया, मैं इतनी टूट गई थी, इतनी बिखर गई थी, इतनी सारी प्रॉब्लम मैंने स्ट्रगल झेले, लोगों के ताने, लोगों की बातें, मतलब क्या ही बोलूं, मतलब अनगिनत है, सबकी लाइफ में है। मतलब हर कोई इस दौर से गुजर रहा है और गुजरा है, तो मतलब बहुत वो नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। मतलब संघर्ष के राहों में काटे ही सही, कदम न रुके ये वादा सही, हार नहीं बस सीख है, हर हार के बाद गिरना फिर उठना, जो डट गया वही जीता और जीत के वही सिकंदर बना है। तो फिर मतलब क्या ही है, डटे रहना है, मतलब डटे रहना है जब तक आप एग्जाम फाइनल नहीं कर ले। तो बट टारगेट रखिए कि मुझे अब एक लिमिट टाइम है, इसी में करना है, अगली बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चाहे हम आप कितनी बार फेल हुए हो, इसको आप कमजोरी मत समझो, बल्कि ये देखो कहाँ कमी रह गई और उसको सुधारो, क्योंकि हर बार फेलियर से एक सिग्नल है कि अगली बार आप परफेक्ट हो सको। और अपने स्ट्रेटजी जो भी उसको क्लियर रखिए, डेली रूटीन रखिए, मतलब दो चार लोगों से जुड़िए जो बहुत पढ़ने में हो, उनको मतलब टारगेट बेस्ड आपको मतलब होमवर्क देते हो कि हाँ ये तुम कर लो, ये हम कर लेते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, फिर एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे। तो फिर वैसे कीजिए, तभी जाके होगा, क्योंकि इमोशनली मेंटली आपको बहुत हेल्दी रहना है, फिर तो नहीं हो पाएगा ना। आप लोगों के टोन को याद करके अपने को दुख कीजिएगा, उससे तो अच्छा है कि उनकी मतलब एकदम बैठा लीजिएगा, अरे उनको ताना मारा तुमको करके ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अंधकार कितना भी घना हो उसे तो लड़के ही रहेंगे, पत्थर कितना भी मजबूत हो उसे तोड़ के ही रहेंगे। आओ बधाई हम तुम्हें सामना करते हैं, तुम बहा लो मेरे अश्रु कितने भी हो, हम तो योद्धा है और योद्धा जीत के ही रहेंगे। मतलब इतनी सी बात है, बस अपने जहन में बैठा लीजिए और करते रहिए। अभी मतलब जितना भी हो, जो भी टाइम मिले, बस पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, थोड़ा बहुत घूमिए, घर वाले से बात कीजिए। और जिनके घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भाई, उनसे दूरी बना लीजिए, क्योंकि नहीं रहना है, हमको नहीं रहना आपके मतलब आप हमको क्या ही। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पैसे की बहुत दिक्कत होगी, बुक्स की बहुत दिक्कत होंगे, उनको नोट्स नहीं मिल रहे होंगे, बहुत ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो आपको बहुत ऐसे टेलीग्राम है जहाँ पर फ्री में नोट्स मिल जाएगा, फ्री में ग्रुप आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डिस्कशन होगा, पढ़ाई होगा, आप टारगेट मिलेगा ना। तो आपके पास अगर पीडीएफ भी है, थोड़े बहुत आपके रिसोर्स है, जो भी बुक वगैरह है, आपको मेंस के कॉपी है, वो तो सब चाहिए ही। अगर थोड़ा जितना हो सकेगा हम लोग भी हेल्प करेंगे। अगर वैसा कुछ दिक्कत है कि हाँ मैं पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ किताबों की जरूरत है, तो आप मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में, जितना हो सकेगा हम लोग आपकी मदद करेंगे। और हमारा भी एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे डिस्कशन होता है, कोई मतलब चार्ज नहीं है। हाँ मतलब आपको टारगेट बेस्ड होमवर्क दिया जाएगा, आपको पढ़ना है और बस पढ़ के सिलेक्शन लेना है।
कहते हैं ना, गिरा जो पथ पर वो उठेगा कैसे, तुम देख लो मुझे ताने मारने वाले, पत्थर पिघलेगा कैसे, कर्म ही पूजा है और हम हथियार बना लेंगे इसको, तुम देखते रह जाओगे, हर बार बना लेंगे इसको। मतलब हर बार आप नहीं हार सकते हो ना, भगवान भी ऊपर वाला देख रहा है, विजय वही है जो हार के बाद भी प्रयास ना छोड़े। परिवार का दबाव, समाज की बातें, तो ये सब आपको तोड़ने नहीं है बल्कि आपको मजबूत करने आई है। तो आज से ये संकल्प ले लीजिए, हारूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं, हर दिन पहले से अच्छा बनूंगा और करूंगा। मैं पढ़ूंगा और पढ़ूंगी, बहुत आगे बढ़ूंगी, चाहे जो भी हो जाए। संघर्ष जितना भी बड़ा हो, मतलब जितना बड़ा हो करना है, उससे पीछे नहीं मुड़ना है। और दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना कि इधर उधर मतलब दोस्त के चक्कर में, कोई गर्लफ्रेंड कोई बॉयफ्रेंड, ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है तभी उनके साथ आप टाइम दीजिए, वरना आप मेंटली और हेल्थ, उसके साथ आपको मेंटली जो आपका हेल्थ है वो सही नहीं है तो फिर आप डिस्टेंस बनाइए और दोस्तों के बीच रहिए और फिर उनसे बातें कीजिए और उसमें बिजी रहिए, अपना पढ़ाई कीजिए। मतलब बातें वो नहीं, कॉल पे बात करना है, पढ़ाई करना है। मतलब बहुत सारे ग्रुप है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, जहाँ पे आप जुड़िए, पढ़िए और लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच। मुझे जहाँ तक लगा है कि थोड़ा भी आपको अगर हिम्मत मिला होगा, फिर से आप हिम्मत जुटा पाए होंगे तो मेरा ये वीडियो सक्सेसफुल रहा होगा। कुछ मतलब हम ये मतलब नहीं कह रहे हैं कि नहीं आप मतलब ये करिए वो करिए, बस थोड़ा पढ़िए ना, उठिए ना। कि माँ इतना स्ट्रगल कर रही है, माँ की आंखों में जो दर्द है, पिता ने जो सपना देखा है, बहन ने कलाई बांधते वक्त जो आपको आपके सपनों के लिए बहुत सारी ढेर सारी आशीर्वाद और आशीष दी है, उसके लिए तो उठिए। कितना कुछ कहना है, कितना कुछ सुनना है, ये सारी दुनिया को कहानी सुनाना है। अगर हम और आप हार मान जाएंगे तो फिर ये काम कैसे होगा। आंखों में आंसू भर आए होंगे लेकिन रोना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलेंगे।